एक दूसरे के साथ में अपने संप्रेषण को अच्छे ढंग से किसी भी भावना को हम एक दूसरे के साथ में व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी बोलने में किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि भारत में हर एक 5 किलोमीटर के बाद बोलियां बदल जाती है। हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी संपूर्ण भारत को अगर एक सूत्र में बांधने का अगर कोई कार्य कर रहा है हमारे देश में, वह एकमात्र भारतीय भाषा है, हिंदी भाषा है। प्रशिक्षु हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह या पखवाड़ा या महीना मनाने का जो मूल उद्देश्य है कि आप हिंदी को अपने दैनिक जीवन में सही रूप से प्रयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाषा सूचनी कार्यक्रम में आप एक रीजनल लैंग्वेज नहीं सीखें, रीजनल लैंग्वेज भी सीखें, इंग्लिश को भी सीखें, लेकिन अगर आप हिंदी बोलते हैं तो गर्व से आप हिंदी किसी भी जगह पर बोलिए। आपको अपनी भाषा पर गर्व होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके सामने में आज हिंदी की समक्ष, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में बहुत सारे क्रियाकलाप कार्यक्रम हिंदी में नहीं होते हैं। आज भी हम औपनिवेशिक मानसिकता के बीच में घिसे पीटे हुए हैं। आपका बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम आज देश में प्रचलित है जो केवल और केवल हिंदी में न होकर के केवल और केवल इंग्लिश में होता है। जैसे आप अगर जाएंगे निर्णायक में, खास करके न्यायालय क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो वहां पर काम होता है वो इंग्लिश में होता है। हिंदी जानने वाला व्यक्ति उसका वकील इंग्लिश में बोल रहा है, जज जो है तो वकील में भाषण दे रहे हैं, बीच में तीसरा आदमी है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका निर्णय हुआ। इस प्रकार की चुनौती, सामान्य चुनौती में आपको बता रहा हूं। इस जगह पर हमारे देश में व्यापक रूप से परिवर्तन की आवश्यकता है। समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए मैं आज का जो कार्यक्रम का मूल थीम है हम लोगों का कि हिंदी को बढ़ावा देना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कोऑर्डिनेटर साहब की ओर से जो प्रस्तावित कार्यक्रम है समन्वयक की ओर से कि हम बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता करेंगे और उस प्रतियोगिता का थीम होगा कि आप शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं तो आप किसी विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में योगदान देने के लिए प्रधानाध्यापक को संबोधित करते हुए एक आवेदन पत्र आपको हिंदी भाषा में तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में तैयार करना है। आपको इसके सारे मानक को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आवेदन लिखने के लिए आपको मैक्सिमम 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 15 मिनट के दरमियान ही आपको अपना आवेदन लिख करके और जहां पर आपको बताया जाएगा वहां समर्पित कर देना है। और इसके बाद इसमें से जो 3 श्रेष्ठ आवेदन होगा पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में आज की अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। योगदान दे रहे हैं उसके लिए आपको आवेदन लिखकर 6 मार्च को देना है और सर्वश्रेष्ठ में है अभी मेरे से मत पूछिए, अभी आप कंपटीशन में बैठे हैं। Gracias.